मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कानपुर। एक सीरीज़ की शुरुआत की है हमने, जो है अनमोल प्रेगनेंसी का सफ़र। उसी श्रृंखला में आज मेरा ये दूसरा वीडियो है। एक कोशिश है कुछ जानकारियाँ शेयर करने की और अवेयरनेस बढ़ाने की। IVF प्रेगनेंसी आ गई, अब हम क्या करें? अल्ट्रासाउंड के लिए हम जाते हैं। जब एक पेशेंट IVF के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए, पहले अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है, तो बड़े मिक्स्ड इमोशंस होते हैं उसके। सबसे पहला कि क्या मुझे बच्चे की धड़कन सुनाई देगी, दूसरा कि सब कुछ सही होगा ना, और तीसरा कि कहीं मेरे जुड़वा बच्चे तो नहीं हैं, क्योंकि यह धारणा है कि IVF में तो जुड़वा बच्चे ही होते हैं। दोस्तों, IVF में जुड़वा बच्चे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। अगर हम 35 साल से कम उम्र में IVF करते हैं तो 12.1% होता है चांस ट्विन प्रेगनेंसी होने का, और अगर 35 साल में ऊपर में IVF होता है तो 9% तक का चांस होता है। लेकिन हाँ, ट्विन्स आते हैं IVF में या कोई भी इनफर्टिलिटी के इलाज में ट्विन्स आने की संभावना नेचुरल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होती है। अब ट्विन प्रेगनेंसी आ गई है तो पहले 3 महीनों में किन किन समस्याओं का ज़्यादा चांसेस होता है सामना करने का, और उसका क्या सॉल्यूशन होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोग ट्विन प्रेगनेंसी आने पे खुश होते हैं। वो सोचते हैं चलो एक बार में हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। एज अ डॉक्टर हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन एज अ मदर मुझे भी खुशी होती है कि चलो एक बार में इनकी फैमिली में कंप्लीटनेस आ जाएगी। ट्विन प्रेगनेंसी में जो भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी में आते हैं वो थोड़े से ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस आ सकती है, ज़्यादा उनको हेडेक और वाटरी डिस्चार्ज, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा चांसेस हैं कि जल्दी से बच्चा हो जाए या मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेफिनेटली ट्विन प्रेगनेंसी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरे पेशेंट की ट्विन प्रेगनेंसी है, उसको सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ कि ये मोस्ट प्रोबेबली नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, क्योंकि हमने दो भ्रूण ट्रांसफ़र किए तो 2 बच्चे पनपेंगे अलग अलग सैक में। रेयरली, बहुत कम बार देखा गया है कि एक ही थैली में 2 बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। वो थोड़ी सी मुश्किल प्रेगनेंसी होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये प्रेगनेंसी हमारी 2 आ गई है। पहले अल्ट्रासाउंड में हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि हो सकता है अगले अल्ट्रासाउंड में जो हम 15 दिन बाद फिर से करवाएं और उसमें प्रेगनेंसी हमारी कोई एक बढ़ जाए, एक रुक जाए। इसके लिए उनको प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी कैसे आगे बढ़े ये कहना मुश्किल होता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड रिपीटेडली होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे ही प्रेगनेंसी आए, स्पेशली ट्विन प्रेगनेंसी, तो हम अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। वो कुछ दवाइयाँ और सपोर्टिव इंजेक्शंस चलाएंगी जिसको हमको लेना ही लेना है, तो इस चीज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट हमें जोर देना होता है। इसके अलावा अपनी डाइट में सॉल्ट और शुगर का इंटेक कम से कम रखें, क्योंकि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के और डायबिटीज़ होने के चांसेस सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा हैं। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं, सपोर्टिव दवाइयाँ चलाते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए ट्विन प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से आगे निपटती है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि डॉक्टर के संपर्क में हमको ज़्यादा रहना पड़ता है, जो कि मुश्किल बात नहीं है। जब हम IVF करवा सकते हैं तो हम अपनी प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के संपर्क में रह सकते हैं, है ना दोस्तों? नमस्कार।